दोस्तों जय मसीह की। बात करना चाहूँगा एक टॉपिक के ऊपर और वो ये है, बहुत सारे हमसे पूछते रहते हैं कि हम कैसे दें? या फिर वो ये कहते हैं कि बहुत सारे पास्टर जिस चर्च में कलीसिया में हम जाते हैं, वो हमारे अंदर इतना डर पैदा कर देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी आपकी जो इनकम है उसका 10% आपको देना है। और जब वो हमारी वीडियोस देखते हैं, खासकर दशमांश को लेकर, फिर वो हमसे ये सवाल करते हैं कि हम ब्रदर कैसे दें? और वो साथ ही साथ में ये कहते हैं कि हमारे अंदर इतना डर पैदा कर दिया है कि अगर हम 10% नहीं देंगे, अपनी इनकम का अगर हम 10% नहीं देंगे तो हमारे ऊपर श्राप आ सकता है। तो देखिए, हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टीचिंग दे चुका हूँ दशमांश को लेकर। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा, देखिए जब भी आपको बाइबल को पढ़ना है, आपको बाइबल को ऐसे पढ़ना है कि ये जो बातें हैं ये किसके लिए लिखी गई है। क्या ये बातें इज़राइलियों के लिए हैं? क्या ये बातें व्यवस्था के अकॉर्डिंग है? क्या ये बातें मेरे ऊपर लागू होती है? उस टाइम का सिनेरियो क्या था, उस टाइम की हिस्ट्री या फिर उस टाइम का जो समय था वो कैसा था, उस समय को कहते हुए वो बातें लिखी है। तो ऐसा कुछ आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा। नहीं तो जैसा पास्टर आपको कहेगा उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। बहुत सारे हमें कहते हैं कि अगर हम 10% देते हैं तो हमारा पास्टर ये कहता है कि आपको आशीष आएगी, अगर नहीं देंगे तो श्राप आएगा। तो बहन और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दशमांश की जो शिक्षाएं हैं या टीचिंग थी या जो दशमांश है, ये एक मंदिर का कॉन्सेप्ट था या फिर ये इज़राइलियों का, यहूदियों का एक कॉन्सेप्ट था। उनको ये देना पड़ता था। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। या मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको कैसे देना है। क्या नए नियम के अंदर क्या चर्च को, कलीसिया को अपनी कमाई का 10% देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम में दशमांश को लेकर किसी तरह की कोई शिक्षा नहीं है। न यीशु मसीह ने दी है, न पतरस ने दी है, और ना ही पौलुस ने दी है, और ना ही किसी दूसरे चेले ने दशमांश को लेकर शिक्षाएं दी है। और आप में से बहुत सारे कह सकते हैं, क्या ब्रदर जगदीश, आप देने के, कोई अगर देता है पैसा चर्च को, कलीसिया को, क्या आप उसके खिलाफ है? नहीं, हम उसके खिलाफ नहीं है। देखिए, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। दिक्कत यह कि लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं और ऊपर से वीडियो को देखते हैं, फिर उन सब बातों का उटपटांग मतलब निकालते हैं। तो आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। तो यहां पर जो आपको देना है वो 2 कुरिन्थियों 9:7 के अकॉर्डिंग आपको देना है। यहां पर क्या लिखा है इसको समझते हैं। यहां पर लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। देखिए, जैसा आपको, आपकी अगुवाई होती है, जैसे आपकी लीडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए। आप 10 क्यों, आप 20 दीजिए, आप 50 दीजिए। जैसी आपकी कैपेसिटी है, हैसियत है, उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए। मतलब जो हुक आपको लगाया जाता कि आपको अपनी इनकम का 10% देना है, तो ये फिर व्यवस्था के अकॉर्डिंग आ जाता है। व्यवस्था के दायरे में ये सब चीजें आती है। तो व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमें चीजों को नहीं करना है। या तो यहां पर लिखा कि हर एक मन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से। मतलब कि आपको कुड़ के नहीं देना है। मतलब कि अंदर आपके तकलीफ हो रही है देते हुए, तो फिर उस देने का क्या फायदा? आपको वैसे नहीं देना है, और ना किसी के दबाव से। मतलब आपका पास्टर अगर दबाव बनाता है कि आपको ये देना है, आपको अपनी इनकम का 10% देना है, तो मैं फिर यही कहूंगा, वो तो फिर पेटू सेवक है। अपने पेट के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। आजकल वही पास्टर ऐसा करते हैं। वो जबरदस्ती इस हुक को लगाते हैं, आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है और एक डर पैदा किया जाता है। कैसा डर? अगर नहीं दोगे तो श्राप आएगा। किसी तरह का कोई भी श्राप आपके ऊपर नहीं आएगा। और आगे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से
प्रेम रखता है, हर्ष से आपको देना है, अपनी खुशी से आपको देना है। जैसे सबसे पहले ऊपर लिखा है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। तो जो आपकी लीडिंग होती है, जो आपकी अगुवाई होती है, उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए। किसी के डर से, किसी के दबाव से आपको नहीं देना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सवाल आपने पूछा था या पूछते रहते हैं, तो उसका जवाब यही है कि नए नियम के अकॉर्डिंग कलीसिया को, चर्च को या कलीसिया के ऊपर ये जो दशवांश है ये लागू नहीं होता है। तो जो नए नियम के अकॉर्डिंग हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो यीशु मसीह की दुल्हन है, हम जो यीशु मसीह की कलीसिया है, उसके ऊपर व्यवस्था का किसी तरह का कोई भी दबाव नहीं है। मतलब कि उसको आपको फॉलो करना नहीं है। तो फिर दशवांश ही क्यों फॉलो करना है? फिर तो खतना भी कराइए, फिर तो बलिदान भी आप चढ़ाइए, फिर तो वो सब चीजें आप करते रहिए। फिर तो जो व्यवस्था के अकॉर्डिंग 613 कानून है उसको फिर आप फॉलो कीजिए। तो आपको किसी के डर से, किसी के दबाव से नहीं देना है। आपको जो देना है वो आपको अपनी मर्जी से देना है। जैसा आप मन में ठानते उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। देखिए, मैं बार बार ये बातें इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें चली जाएं और आप बातों को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और मसीह की जो सही शिक्षाएं हैं उसको आप फॉलो कीजिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते एक और वीडियो के साथ ही साथ में मेरा जो पेज है इसको आप फॉलो करें और मेरा जो YouTube चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।